चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए पहले जो हमारा जो क्वेश्चन जो यहाँ पे मिलने वाला है वो थोड़ा ठीक ठाक लेवल का मिलने वाला है, उसके बाद थोड़े इजी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, देखिए चार्ज Q2 ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज Q1 इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, द ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2 वुड बी। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, पहले को तो क्वेश्चन को उसको समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन के लिए अपने को जाना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका, Q2 ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड स्टेशनरी चार्ज Q1, ये आपका स्टेशनरी चार्ज है दैट इज Q1, और ये Q2 जो है वो क्या कर रहा है आपका, रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका Q2 हो गया, ठीक है। द ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2 वुड बी, तो ये आपको निकालना है, ठीक। तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड आपको निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए इधर। तो सबसे पहली बात तो आपको फोर्स इन दोनों के बीच क्या लगता है वो आपको रख लेना है। तो ये कितना हो गया आपका, फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका K Q1 और ये Q2, और दोनों के बीच जिसका डिस्टेंस कितना है रेडियस R, तो दैट इज R स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू M इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जा रहा है जी, और इसको भी अगर बंद कर दें तो ये ज़्यादा ठीक है क्या, ज़्यादा काला हो जा रहा है, चलिए। तो ये कंपेयर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एम ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो A जो होता है, A के बारे में हमने पढ़ा रखा है पहले से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे करके लिखते थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, ये ऐसा माइनस ओमेगा स्क्वायर R। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब इसको इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स में अगर लें, इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड्स में अगर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर R, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर। तो कितना बचेगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन एम आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट K Q1 Q2 अपॉन एम आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही हमको ओमेगा मिला तो ओमेगा और टी में रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका, या टी इक्वल टू रख लीजिए, टी इक्वल टू क्या होता है आपका, ये टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ऐसा हो जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, हाँ, और अंडर रूट कितना हो जाएगा ये आपका Q1, वो तो नीचे आ जाएगा, तो एम आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपका K Q1 Q2। ये कुछ इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर है नहीं, तो यहाँ पर से देख लीजिए ऊपर में आपका सबको अंदर लेके जाइए, तो क्या बचेगा आपका, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा K Q1 Q2, और उसका पावर कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, उसको अंदर लेके चले गए, तो ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा कुछ इस तरह से। कहाँ से ये, हाँ ओमेगा से, ये आपका ओमेगा आया, ठीक है। अब ये जो दोनों में रिलेशन होता है आपका टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो जब इस, हाँ ओमेगा की वैल्यू रखे हैं, टी, हाँ टी की वैल्यू निकालना है अपने को, हाँ तो इसमें रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट K1 K2 अपॉन एम आर स्क्वायर था, एम आर क्यूब था, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में ओमेगा आ रहा है तो वो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो कुछ इस तरह से ऐसा मिलेगा आपको। उसके बाद हमको क्या चाहिए, इस फॉर्म में तो ये दिया नहीं है, तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 2 पाई है उसको भी अंदर लेके गए, तो अंदर लेके गए कितना हो गया आपका 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा K Q1 Q2, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए आप लोग जब कॉपी बनाएंगे, इसका पीडीएफ मैं पहले तो इसका पीडीएफ सेंड करूंगा, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी पीडीएफ जाएगा, ठीक है ना, 2 अलग पीडीएफ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखने का काम देख लीजिएगा कैसे करना है, बट सॉल्यूशन आपके पास हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, hollow cylinder has a charge q coulomb in it, within it, if phi is the electric flux in units of voltmeter associated
with the curved surface B, then the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be। देखिए ये जो कंप्लीट अगर हम फ्लक्स की अगर बात करें, क्या क्या बोल रहा है उसको पहले देखिए। ये आपका हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर में क्या है आपका हैज चार्ज Q, इसके पास कितना चार्ज है टोटल Q चार्ज है। उसके बाद क्या बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका फ्लक्स कितना है बोल रहा है 5 बोल रहा है। ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका कितना बोला है इसने 5 बोला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, ये 5 हो गया, ये ऐसा आपका 5 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बोला है ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो प्लेन सरफेस है उसके कारण कितना फ्लक्स होगा वो आपको निकालना है। तो पहला चीज तो ये कि आपका इसमें चार्ज कितना दिया हुआ है Q दिया हुआ है, टोटल चार्ज कितना है आपका Q दिया हुआ है। तो Q चार्ज अगर है तो उसका जो फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा आपका Q/ε0 होगा, इतना होगा। अब देखिए ये जो फ्लक्स फाई जो है ये तीनों सरफेस के कारण होगा, कर्व्ड पार्ट के लिए भी और ये जो आपका प्लेन सरफेस के लिए है उसके लिए भी। तो क्या हो जाएगा ये 5 कर्व्ड पार्ट हो गया और ये 5 प्लेन और एक और क्या आ गया 5 प्लेन, 2 बार है तो ऐसे 2 बार ऐड कर दिए उसको। तो ये Q/ कितना हो गया आपका ε0। अब देखिए ये 2 बार हमने क्यों ऐड किया, 2 सरफेस तो है ही, लेकिन जैसे देखिए चार्ज इनक्लोज्ड अगर Q है तो दोनों साइड से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अगर एक अंदर आता और एक बाहर निकलता उस कंडीशन में क्या होता वो 0 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा कर्व्ड सरफेस के लिए कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है और ये कितना हो जाएगा आपका 2πp हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा Q/ε0। आगे देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका Q/ε0 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 और ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2πp एंड देन 5p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा आपका Q/ε0 माइनस कितना हो जाएगा 5। ये कुछ इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा ये ऐसा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। ऐसे बनेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपन जो है उस टाइम देखे थे जब हम रेगुलर बैच कर रहे थे। कौन सा ये वाला, हाँ चलो देखो इधर ये क्या बोल रहा है, ये प्लस Q चार्ज जो है ये इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। इसके पास टोटल चार्ज कितना है Q है। अब ये जो है कर्व्ड पार्ट का फ्लक्स दिया हुआ है, कर्व्ड पार्ट से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं उसका फ्लक्स उसने दिया हुआ है दैट इज 5। आपको क्या पूछ रहा है कि ये जो प्लेन सरफेस है, ये 2 प्लेन सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स जो है निकलेगा। तो ये जब हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो क्या होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 ऐसा होता है। अब ये टोटल चार्ज हो जाएगा आपका, टोटल फ्लक्स आपका किसके कारण होगा, ये कर्व्ड पार्ट के कारण होगा और 2 प्लेन के कारण होगा। तो ये आपका 5c कर्व्ड पार्ट के लिए और दो जो है आपके प्लेन पार्ट के लिए, दोनों को हमने ऐड कर दिया दैट इज 2πp और ये क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड पार्ट का 5 उसने पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल मान लेते हैं इसको, ऐसा टोटल कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस 5 और इस 5 में, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2πp इक्वल टू Q/ε माइनस 5 ऐसा हो जाएगा, देन 5p इक्वल टू आप निकाल लोगे। तो ये आपका किसी भी एक प्लेन सरफेस के लिए है, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर आगे एक बार इसको और चेक कर लेते हैं कि इसमें इसने बोला क्या है, लास्ट में जो पूछा क्या है उसको अपन देख लेते हैं। क्या बोला है इसने, हाँ देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर विल बी। तो देखिए कि केवल इसने क्या बोला है ए करके बोला हुआ है कि ए से कितना होगा प्लेन सरफेस ए, ये प्लेन सरफेस ए है आपका। अगर मान लिया जाए प्लेन सरफेस और उसके बाद ओवरऑल अगर पूछ देता है ना, ये आपका कर्व्ड सरफेस का दिया हुआ है, अगर आपको ये दोनों प्लेन सरफेस का अगर एक साथ पूछता उस कंडीशन में क्या हो जाता, ये वाला जो है आपका आंसर हो जाता दैट इज Q/ε0 और माइनस 5 जो यहाँ पे अवेलेबल है देखिए ये, ठीक है ना, वो भी आपका आंसर होता अगर ये दोनों सरफेस के लिए एक साथ अगर पूछता। तो एक सरफेस के लिए पूछ दिया इस वजह से 1/2 हो जाएगा उसका, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है आपका, a wooden block performs a simple harmonic motion on frictionless surface with frequency nu0. The block carries a charge Q on its surface. If now a uniform electric field E is switched on as shown, then simple harmonic motion of the block will be। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी कितना आपका nu0 फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या कर रहा है आपका
सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक, ये आपका न्यू नॉट है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी अगर चेंज अगर नहीं हुआ, ये न्यू का जो है न्यू नॉट ही बना रहेगा। न्यू नॉट जो है या अपन बोल सकते हैं ये पहले कितना था आपका न्यू नॉट था, तो वो उतना का उतना ही बने रहेगा। देखिए पहले जैसे न्यू है तो पहले वाला जैसे न्यू नॉट था, तो ये जब न्यू डेज होगा तो ये न्यू नॉट ही बना रहेगा, उतना ही रहेगा। या ओमेगा से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ओमेगा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चेंजेस किस में होगा? उसका जो मीन पोजीशन है। देखिए जैसे पहले अपन देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं लग रहा है तो उसके लिए कुछ इस तरह से ऐसा बनेगा, मीन पोजीशन तक आता है, फिर से ये क्या होता है, कुछ इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। इसमें अगर मीन पोजीशन इसको अगर मान लूं तो इसके अबाउट ये क्या होगा, ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाते हैं तो उसका मीन पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। तो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? या तो वो इधर आ जाएगा या तो वो उधर चला जाएगा, या तो वो ये ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसा। ठीक है, या तो वो उस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो मीन पोजीशन हमेशा क्या होता है, शिफ्ट होता है, बल्कि फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है, सेम बनी रहती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन। पहले में ही आ गया क्या जी? हाँ, सेकंड क्या बोल रहा है, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम मीन पोजीशन। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही वैसे करेक्ट हो गया है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसने करेक्ट ले लिया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब आप एक्सटर्नल कुछ इस तरह से अगर आप फोर्स अगर लगाते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाओ चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड से लगाओ, तो वहां पे जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो सेम बना रहेगा, बल्कि जो मेन पोजीशन जो है, जैसे ये पहले यहाँ पे था, अब ये शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेन पोजीशन जो है क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, बट जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम का सेम बना रहेगा। ये क्वेश्चन अपन लास्ट टाइम भी देखे थे। तो देखिए द एडजेसेंट डायग्राम शोज चार्ज प्लस क्यू हेल्ड ऑन एन इंसुलेटिंग सपोर्ट दैट इज एस and enclosed by a hollow spherical conductor O represent the center of the spherical conductor and P is the point such that OP equal to X, OP equal to X है और आपका SR equal to कितना है, R है। Then electric field at point P will be, electric field at point P, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए ये क्या है आपका एडजेसेंट सोर्स प्लस क्यू चार्ज ऑन द इंसुलेटिंग सपोर्ट। ठीक है, ये आपका इंसुलेटिंग सपोर्ट हो गया आपका एस जो है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो हॉलो स्फेरिकल जैसे कंडक्टर है तो इसके कारण क्या होगा आपका, इधर पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे इंड्यूस होगा, इधर पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये आपका निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका निगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस होगा। ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से, और आप दूर से खड़े होकर उसको देखोगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड निकलता है। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही अपन निकालते हैं, दैट इज ई इक्वल टू क्या होता है आपका, दैट इज ई इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 4πr² करके लेते हैं, और इधर क्या हो जाता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज्ड जो होगा वो कितना होगा आपका, दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, क्यू वस्तु बचेगा। ठीक है, तो जब आप दूर से देखोगे तो कैसे लगेगा कि ये जो आपका चार्ज है वो आपके सेंटर पे है। बाहर से जैसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये चार्ज जो है कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आर ना लेकर के वो क्या होगा आपका, यहां से लेगा वो कि सेंटर से जो है आपका डिस्टेंस जो सेंटर जो है वो वहां से डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्स, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। ये अपन लास्ट टाइम भी देखे थे जब बैच कर रहे थे उस टाइम, तो है ना, असाइनमेंट सॉल्व किए थे। तो चलिए ये जो है आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए अब इसको देखिए। 2 peat balls
carrying equal charges are suspended from common point by string of length equal length and the equilibrium separation between देम इज आर, ये आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। बेसिकली जैसे दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और एक की स्थिति ऐसी आएगी कि क्या हो जाएगा, ये टेंशन फोर्स और वेट जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बैलेंस कर देंगे इसको और यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, नाउ द स्ट्रिंग्स आर इजीली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब इसके हाइट को, ये जैसे आपका वाई हाइट है तो इसको इसने क्या कर दिया, आपका y/2 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स। अब जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है दैट इज आर डैश उसने नाम दिया हुआ है। अब ये आर डैश का वैल्यू जो है वो क्या होगा वो उसने पूछा है। ठीक है, आर के कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम अगर एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल सपोज कितना है आपका, थीटा है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसा अपन लेते हैं, ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। और इधर अगर टेंशन की अगर हम बात करें तो इधर क्या आ जाएगा आपका, टेंशन इधर कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा ऐसा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, टी साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इस डिस्टेंस अगर मैं आर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ नीचे की ओर क्या लगता है आपका, इसका mg लग जाएगा, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए इसको, इसका टी साइन थीटा किधर लगेगा आपका, ये इधर लग जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये कुछ इस तरह से। अब देखिए इसको बैलेंस कर दीजिए, हाँ और इसमें ये फोर्स भी तो लगेगा इस पे इधर, दैट इज एफ क्यू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। अब इसको देखिए बैलेंस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या आ गया आपका टी साइन थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एफ क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पर से मैं टेन थीटा का वैल्यू निकाल लूँ क्या, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को डिवाइड कीजिए तो ये दिस अपॉन दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका टी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और ये अपॉन में आ जाएगा तो दैट इज mg, ये कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा। और ये दोनों को अगर हम कैंसिल कर दें तो ये क्या बचेगा आपका, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर mg, ये कुछ इस तरह से ये ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा देखिए ये y जो है कैसे प्रोपोर्शनल इसको अपन निकालेंगे, उसको देखिए y को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए y को जैसे हम निकालेंगे तो ये वाला जैसे एंगल आपका क्या हो गया, ये वाला एंगल की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया आपका cos थीटा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा sin थीटा। तो ये वाला जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा आपका, ये क्या होगा, डबल होगा। इस वाले लेंथ की अगर हम बात करें, इस वाले लेंथ की, तो ये डबल होगा किसके, जैसे ये यहाँ पे लिया हुआ है तो इसको अगर मैं ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका y, ये जो भी है आपका x ले लेते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा आपका x, ये आपका x क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा x आपका sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो y जो होगा आपका y जो होगा वो 2x sin थीटा के इक्वल होगा क्या, ऐसा 2 टाइम्स। ठीक है, या सॉरी यहाँ पे कितना है आपका r है ना, ये आपका r है, r जो है ऐसा होगा क्या, तो इसको मैंने क्या ले लिया, x लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कंप्लीट r जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इसको x लिया है, इसको बड़ा कर देते हैं, चलिए इसको हम बड़ा कर देते हैं, ये आपका x लिया हमने इसको ऐसा। ठीक है, तो इसको x लिया तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका इधर वाला क्या हो जाएगा आपका x cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका x sin थीटा। तो इसको 2 टाइम्स जब मैं करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा आपका, r के इक्वल आएगा, तो r इज इक्वल टू x sin थीटा हो गया। क्लियर। अब यहां पर से मैं x को निकाल सकता हूं क्या, y के फॉर्म में, y के फॉर्म में निकल सकता है क्या, ये बताइए। देखिए अब यहां पर से देखिए इसको, ये जो है आपका टेन थीटा को मैं क्या साइन थीटा के इक्वल लिख सकता हूं फॉर स्मॉल एंगल थीटा। स्मॉल एंगल थीटा के लिए जो हमारा जो टेन थीटा है
ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके साइन थीटा के, या दोनों का इक्वल जो है सेम होता है, साइन 0 इज 0 एंड टेन 0 इज 0, राइट। तो इस कंडीशन में आपका जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर एम जी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा जो होगा वो क्या हो गया आपका इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ऐसा इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका आर, और ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/r। तो x जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया आपका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर से। अब देखिए यहाँ पे हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो ये यहाँ से मैं टेन थीटा और निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा में दैट इज टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा r/2 आएगा अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा आपका y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2, और ये कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। हम वहां पे रखे हैं उसको, यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना है जी 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट 1/r अगर मैं करूंगा तो ये r स्क्वायर आ जाएगा, तो y जो है प्रोपोर्शनल में मिल गया अपने को, y जो है प्रोपोर्शनल में मिल गया। अब जैसे हम अगर बात करें y डैश की, अगर बात करें तो y डैश किसके प्रोपोर्शनल होगा, r डैश के प्रोपोर्शनल होगा, r डैश स्क्वायर के, ये कुछ इस तरह से ऐसा r डैश स्क्वायर, y जो है r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, ये वाला जो y था आपका, ये वाला कंप्लीट वाला r स्क्वायर के, तो ये जो y डैश होगा वो r डैश स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा आपका y डैश अपॉन कितना हो जाएगा y, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका r डैश स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका r स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू तो नहीं आ रहा है, लग रहा है, चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, y डैश का वैल्यू कितना है आपका y/2 हो गया है, y/2 अपॉन y, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया आपका r डैश हमने को जो निकालना है, और ये हो गया आपका r स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका 1/2, और इधर कितना हो गया आपका r डैश का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, देन r स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज r डैश स्क्वायर, इसका अंडर रूट लो, r अपॉन अंडर रूट आया है क्या, r अपॉन अंडर रूट तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है इस वाले में, लेकिन हमारा r ही नहीं है ना, हाँ अच्छा कहाँ पे ये वाला, अच्छा ये ना, हाँ 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 ये तो आर स्क्वायर ही होगा, यस 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 यस, अच्छा यहीं पे गड़बड़ हुआ था क्या, ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो जाएगा ना, फिर कहाँ पे आया था, ये आया था ना, तो ये हो जाएगा 1/r, तो क्यूब हो जाएगा ऐसा, ठीक। चलिए देखिए इधर, तो हमको जो ज़रूरत नहीं थी उसको हम हटा देते हैं। देखिए हमको क्या ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे अपने को ये ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस वाले की, है ना, ये अननेसेसरी हो जा रहा है, ठीक। चलिए देखिए इधर, अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर से, y डैश इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा r डैश पावर 3, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये y अपॉन y कर दिया, और इधर भी क्या हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज r3, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये y डैश का वैल्यू कितना है, y/2 है, और ये y हो गया, और ये r डैश का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा r3, और ये y और y कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 दैट इज r डैश का क्यूब अपॉन r3, तो कितना बचा जी, r डैश क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा r3 अपॉन 2, है हमारे ऑप्शन में नंबर बी, तो r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट 2, और ये 3 नॉट अंडर रूट, क्यूबिक रूट ऑफ 2, ये ऐसे बनेगा जी, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उसको एक बार फिर से देख लीजिए। पहले तो आप इसको बैलेंस करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा आ गई क्या जी, है ना, कुछ कॉपी हो के आ गया ना,
1 मिनट। हाँ, ये डायग्राम ही और आ गया लग रहा है। अच्छा, ये वाला पार्ट है जी। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए, ये पहले आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टेंशन का, ये आपका टेंशन फोर्स हो गया, तो टी कॉस थीटा हो गया, और इधर टी साइन थीटा हो गया, और इसको बैलेंस कर लिए, इधर आपका एफ क्यू हो गया, और नीचे की ओर आपका एम जी हो गया। इसको बैलेंस करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, दूसरा काम आपने को क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, ये जो y जो है, हमने दूसरा काम ये किया, और यहाँ पे जो काम किए थे इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए, इसका शॉर्टकट वे देखते हैं जितना हो सके। ये सबको करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, वहाँ पर से करोगे। देखिए, यहाँ पर टेन थीटा लेना, यहाँ पर टेन थीटा लेना, टेन थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा आपका दिस परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस, तो आर अपॉन 2 अपॉन कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये जो टेन थीटा है, ये आपका टेन थीटा, इस टेन थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी बस देखना है, 2 को हमने गायब कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी ओनली, तो ये आपका आर क्यूब हो गया। अब ये वाई डेस जो है आपका फिर से क्या हो जाएगा आपका दैट इज क्यूब, ये ऐसा क्यूब हो जाएगा। अब इसको जो है फिर से हमने ऐसा डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया, और उसने y को क्या कर दिया है, वाई डेस को y/2 कर दिया है, तो y/2 बस यहाँ पे पुट किए हैं, फिर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे, ये जो है नीट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। चलिए, चार्ज Q each are placed at the vertices of A, B of equilateral triangle ABC of side A. The magnitude of electric intensity at the point C. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही बोल रहा है वो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो क्या हो रहा है, ये आपका ये कुछ इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हर एक जो है वर्टाइसेस में आपका क्या है, दैट इज ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, और चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू जो है प्लेस्ड है ये कुछ इस तरह से ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको निकालनी है, तो इसके कारण इधर लगेगा ये कुछ इस तरह से, और इसके कारण क्या होगा आपका इधर लगेगा। दोनों क्या है आपके, सभी जो है आपके पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, तीसरा और बचा नहीं, ठीक। अब देखिए, ये कौन सा ट्रायंगल बोला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, तो ये कितना होगा आपका 60 का होगा, तो ये वाला भी भाई साहब हमारा कितना का होगा, 60 का होगा। तो इधर आपका एफ क्यू वर्क करेगा, इधर भी आपका एफ क्यू वर्क करेगा। अब हम क्या कर देंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो हमारे पास कौन सा लॉ है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो ये ई क्यू कर दीजिए इसको, दैट इज ई क्यू, राइट। हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई क्यू स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बाहर निकाल दीजिए ई क्यू स्क्वायर, तो ई क्यू बाहर निकल गया, अंडर रूट क्या बचा 1 + 2 कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा ई क्यू अंडर रूट 1 + 2 क्या हो जाएगा आपका, ये 2 था ना, इसमें मैं अंडर रूट 2 को मैं बाहर का रास्ता दिखा रहा हूँ, तो अंदर में क्या बचेगा आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, 1 + cos थीटा को क्या लिखते हैं अंडर रूट 2, ये अंडर रूट में ही है, तो 2, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ऐसा होगा। तो अंडर रूट 2 बाहर निकलेगा उसका, तो ये 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो ई क्यू का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना है, साइड कितना बोला है इसने, ए बोला है, ठीक है। तो ये ऐसा ए, तो हमने क्या ले लिया ए, ऐसा ए स्क्वायर, और ये के क्यू बस होगा, इसमें एक ही बस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो और ये कॉस थीटा में वैल्यू रख दीजिए, ये 2 को रखने दीजिए, और ये कितना हो जाएगा कॉस 60 अपॉन कितना हो जाएगा 2 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, हाँ √3/2, तो ये के क्यू अपॉन कितना हो गया आपका ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया √3/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना हो गया √3 के क्यू अपॉन कितना आपका ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा ये, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम देखे थे अपन,
है ना, 4 से 5 क्वेश्चन देख लिए थे उस टाइम तो, है ना। तो आप लोग वही काम करना है आप लोग को, जो पुराना जो पढ़े हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज करें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपका जब यहाँ पे बनाओगे तो उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलूं, या आप लोग लिखने का काम भी करेंगे साथ में? हाँ ठीक है, जैसा भी है लोग बता दीजिए मुझे। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस ई एट अ डिस्टेंस एक्स अपार्ट, देन एट व्हाट डिस्टेंस चार्ज क्यू मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम प्लस ई सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए इसको निकाल दीजिए, आप लोग ही निकाल के बताइए मुझे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है इसने, x बोला है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका प्लस क्यू चार्ज, एक तरफ क्या है आपका प्लस e और एक तरफ है आपका 4e, है ना। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका x है। और चार्ज q को कहाँ पे प्लेस करें कि आपका क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो आप कहीं भी प्लेस कर दीजिए, कहाँ से, ये प्लस ई से बोला है तो ये इसको आपने आर मान लो, चलो आर मान लो उसको। ये ऐसा बताइए इसका वैल्यू कितना आता है। x/3, ठीक है। बाकी लोग से आ रहे हैं, x/3, ठीक है। आ जाएगा मेरे ख्याल से सभी से। इसका आंसर जो है आपका क्या मिलता है, x/3, r इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x/3 मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। आपका क्या निकालना है, ये आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में क्या है आपका अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल है तो कितना चार्ज होगा इसके पास, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा चार्ज इसमें, 2e हो जाएगा। इसके लिए फ्लक्स निकालने के लिए बोला है तो फाई इक्वल टू कितना होता है आपका, फाई इक्वल टू कितना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2e अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अल्फा पार्टिकल जैसे बोलते हैं तो उस कंडीशन में आपका हीलियम न्यूक्लियस, है ना। हीलियम एटम नहीं लेना, पता चल रहा है 4 कर दिए, ठीक है, या फिर 0 कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। वैसे 0 तो ऑप्शन में नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड गिवन बाय दिस, ठीक है। ये देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएटिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड निकल रहा है और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका आर कैप के डायरेक्शन में है। तो मैंने यहाँ पे आर कैप ले लिया है। उसके बाद क्या बोला, अ चार्ज contained in a sphere of radius a centered at the origin of the field what will be given by, है ना। ये आपका चार्ज q की बात कर रहा है, q का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हाँ, तो ये आपका इंटीग्रेशन e डॉट ds जो होता है किसके इक्वल होता है ये, हाँ, दैट इज q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे ये E का वैल्यू दिया हुआ है आर कैप ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और ds का वैल्यू आपको पता है, हाँ, नहीं तो वहां से नहीं आएगा, ये आर कैप के डायरेक्शन में दिया हुआ है इसने। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर किस में इंटीग्रेट करोगे, तो ऐसा सरफेस आपको चूज करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कि ये आर कैप के वो क्या हो, डायरेक्शन में हो, तभी तो डॉट प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज थीटा कैप आ गया तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो देखिए जब हम वहां पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो इसके लिए जो स्केल फैक्टर होता है 1r साइन थीटा होता है, किसके लिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। अब यहां से आपको किसका वैल्यू निकालना है,
आर कैप के डायरेक्शन में द सरफेस एट विच आर इज कांस्टेंट, आर कैप के डायरेक्शन में जैसे आपको निकालना है, ये आपको चाहिए, तो ये अगर आपको चाहिए तो थीटा कैप क्रॉस क्या होना चाहिए, ये फाई कैप ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आर थीटा, आर डी थीटा थीटा कैप एंड आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, डी फाई और ये फाई कैप, ये कुछ इस तरह से ऐसा होता है ds का वैल्यू। तो आप ds जब आप निकालोगे अब तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा डी फाई और ये क्या हो जाएगा आर कैप, ये उसका वैल्यू है। अब इस वैल्यू को लाके यहाँ पे रखिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और ये क्या हो जाएगा आर कैप, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा। आर कैप और आर कैप दोनों मिलके क्या हो गए, 1 हो गए। अब देखिए ये जो है इंटीग्रेशन जो यहाँ पे होना है ये साइन थीटा और फाई में होना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब हो जाएगा, ऐसा आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब तो बाहर निकल जाएगा, वो तो कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये ऐसा बचेगा ना, ये आपका साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा डी थीटा डी फाई, तो इसका वैल्यू कितना होता है, जैसे आपने अभी बताया दैट इज 4 पाई, इसका वैल्यू क्या होता है आपका 4 पाई होता है, क्योंकि ये जो थीटा है वो 0 टू पाई तक जाता है और फाई जो है 0 टू 2 पाई तक जाता है। ये कितना हो गया आपका क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इधर ये जो हमने डी यहाँ पे आर जो लिया हुआ है, ये आर जो है आपका दैट इज नथिंग बट योर ए, तो मैं डायरेक्ट वहां पे ए डाल सकता हूं, तो ये कितना हो गया आपका ए क्यूब हो गया, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4 पाई, ये 4 पाई दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4 पाई ए क्यूब और एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ इस तरह से ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर डायरेक्ट करते तो भी वही आता कि नहीं, है ना, ई इंटू क्या कर रहे थे दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और इसका वैल्यू कितना था ए आर था, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो भी वही आता है, ठीक है ना। हाँ, तो आप डायरेक्ट कर लेना इसको, ठीक है, यहां पर से, और दैट इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इनक्लोज्ड और क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा होता है। देन ये कितना हो जाएगा क्यू इक्वल टू दैट इज 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ऐसा, तो इसको 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट और ये कितना हो गया ए क्यूब, ये लीजिए दोनों मेथड से। ये आपका लॉन्ग कट वाला मेथड है, ठीक है, जिसमें 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है वो है इसमें बेसिकली अगर देखा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं एक बार और करा चुका हूँ, ऐसी क्वेश्चन या फिर इसी को ही करा चुका हूँ, ऐसा कुछ है ना। तो 2 metal spheres, one of radius r and other of radius 2r respectively and have the same surface charge densities। ये आपका 2 सरफेस है, ये कुछ इस तरह से चार्ज स्फीयर, एक का रेडियस कितना है आपका r है, दूसरे का रेडियस कितना है आपका 2r है, कुछ इस तरह से, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है आपका सिग्मा है। देन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, फिर इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ऐसे कॉन्टैक्ट में ले आया गया, फिर कॉन्टैक्ट में लाते हैं, फिर क्या होता है एंड सेपरेटेड, फिर उसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम, अब नया सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के होने के बाद हर एक का, दोनों जो आपके स्फीयर हैं उसका जो है आपका सिग्मा कितना होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो सपोज क्यूपी है और यहाँ पे चार्जेस जो है कितना है आपका क्यू आर है इनिशियली। तो जैसे हम अगर चार्ज की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये सिग्मा इक्वल टू कितना होता है आपका क्यूपी अपॉन कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4 पाई एरिया होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो क्यू आर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा, ऐसे होगा दोनों का। तो यहाँ पर से हमको क्यूपी का वैल्यू मिलेगा, कितना चार्ज है इसमें, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया क्यू आर सिग्मा 4 पाई 2r है ना, ये 2r है, तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4, तो दैट इज 16 कर दूं इसको डायरेक्ट, आ गया जी। ये आपका सिग्मा और ये 16 पाई आर स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से, ये आपका क्यू आर मिल गया और ये क्यूपी मिल गया। अब देखिए हम दोनों को कंबाइन किए,
कंबाइन कर दिए, तो कंबाइन किए तो दोनों का चार्ज जो है ऐड हो जाएगा क्या, कहीं गायब तो नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो टोटल चार्ज जो होगा वो QP प्लस कितना होगा आपका QR होगा, ऐसा होगा, राइट। अब देखिए दोनों को ऐड करके देखिए कितना आता है, दैट इज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका सिग्मा 16 4 पाई R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दैट इज 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। दैट इज योर टोटल चार्ज, ये आपका टोटल चार्ज है, ठीक है। अब देखिए जैसे दोनों ही हमारे कंडक्टर हैं, इस कंडक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज तो इतना है बट रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो कुछ तो डिफरेंस आया होगा, तो डिफरेंस आया होगा उससे पहले दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। तो फॉर सेम पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, देखिए सेम पोटेंशियल हो जाएगा आफ्टर कंबाइन। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल जो है सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो Vp जो होगा और ये VR जो हम लिए हैं, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, K QP अपॉन कितना है रेडियस इसका R, और ये कितना है आपका K QR, और इसका रेडियस कितना है आपका 2R। तो यहाँ पे देखिए QP जो है ये आपका QR से आधा होगा, ठीक है। QP जो है क्या होगा, या अपन इसको ऐसा लिख लें, कैसे लिख लें, दैट इज QP और ये 2QP दैट इज R, ऐसा लिख लें इसको, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो देखिए ये आपका डबल है, इससे डबल है वो QP से, है ना। तो दोनों में अगर हम रेशियो देखें तो QP के पास आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना चार्ज आएगा और इसके पास कितना चार्ज होगा उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए QP के पास कितना चार्ज होगा, यहाँ पे जो रेशियो जो है 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। तो QP डेज की अगर मैं बात करूं तो QP डेज के पास कितना चार्ज आएगा आपका, टोटल कितना है आपका, हाँ 20, तो ये कितना हो गया आपका 20 और कितना आ गया आपका दैट इज पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, ऐसा हो जाएगा। और ऊपर कितना रहेगा इसका Q डेज, ये 1:2 हो जाएगा यहाँ पर से। ये इसको अगर मैं QP को अगर मैं X ले लूँ तो ये आपका QR जो है कितना हो जाएगा आपका 2X हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। और टोटल कितना है आपका दैट इज 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका QP डेज का, इसका प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला रेशियो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1/this और इंटू कितना हो जाएगा आपका, या इसको ऐसा कर लीजिए, ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, दैट इज 1/3 ऐसा, और इंटू टोटल चार्ज दैट इज Q, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 20 सिग्मा पाई 4 पाई बचा है ना, 4 पाई R स्क्वायर, ऐसा है ना, ठीक है। तो देखिए यहां पर से ये कितना हो जाएगा आपका QP डेज का वैल्यू जो है, या हम डायरेक्ट ऐसा निकाल लें क्या, सिग्मा P डायरेक्ट जो फाइनल वाला है, सिग्मा P डेज बोल दो या सिग्मा P बोल दो, उस टाइम तो सिग्मा बस बोले थे। तो सिग्मा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन कितना हो जाएगा आपका एरिया, तो एरिया इसका तो उतना ही रहेगा, बॉल थोड़ा ना चेंज हो रहा है, एरिया तो उतना ही रहेगा। तो QP डेज का वैल्यू कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर 1/3 और नीचे में कितना आ गया 4 पाई R स्क्वायर। तो ये जो है आपका पूरा कैंसल आउट हो गया और क्या बचा आपका दैट इज 5 सिग्मा अपॉन 3, ये आपका सिग्मा P निकल गया। सिमिलरली इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए किसमें, आपका QR डेज में, ठीक है। तो 1:2 का है तो 2/3 इसको जाएगा, 2/3 इसको जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये Q, तो कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा सिग्मा पाई R स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 और इसका आपका सरफेस, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ सिग्मा R डेज को। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कितना था वो 16 था क्या, 4 पाई R स्क्वायर, हाँ दैट इज 16 ऐसा, ठीक। तो ये आपका कैंसल आउट हो गए, फिर क्या बचा आपका 2 8 जा हो गया और कितने टाइम जाएगा जी 2 4, ये कितने टाइम गया 4 2 जा और ये 4 5 जा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये लीजिए
एक 5 सिग्मा अपॉन 6 और एक 5 सिग्मा अपॉन 3। तो आपका ऑप्शन नंबर, हाँ नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनेगा ये, बना लोगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना उसकी, ठीक है ना, या जो है वैल्यू जो है डिफरेंट लेके एक बार देख लेना। चलिए, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा? पहला ऑप्शन 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज लेस देन आर, उसके बाद डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज ग्रेटर देन आर। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो ये हॉलो स्फीयर के लिए बोला है, मेटालिक स्फीयर के लिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो ई इन कितना होता है बताइए, 0 है ना, और ई आउट हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा आपका ऑप्शन में बैठ रहा है। तो 0 एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर इज लेस देन आर, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक। 0 as r increases for r is less than r and increases as r increases for r is greater than r। तो दो में ही बता दीजिए। हाँ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। देखिए आपका इन साइड में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आर इंक्रीज करोगे तो भी वो 0 रहेगा, लेकिन जब वहां से बाहर निकलता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये स्मॉल आर आपका आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो वो क्या होगा आपका डिक्रीज होते जाएगा, ठीक। चलिए, a spherical conductor of radius 10 centimeter has charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of the electric field at point 15 centimeter from the center of the sphere? ये आपका सेंटर, ये आपका स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पे जो कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है, वहां पे आपको क्या निकालना है, हाँ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे निकालना है, और आपको चार्ज जो है दिया हुआ है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्या आपका यहाँ पे अभी जो लिखे थे वहीं से निकल जाएगा, 1/, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना Q अपॉन आर स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से निकालोगे इसको, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे पता कि यही आपका फॉर्मूला लगेगा, स्फेरिकल कंडक्टर बोला है तो इन साइड भी तो हो सकता है, तो उसको आपको चेक करना है कि इसका रेडियस देखिए, रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, और कहां पे पूछ रहा है, ये 15 सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मतलब ये बाहर की बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p इज गिवन बाय r is greater than separation of two charges forming at the dipole, और क्या बोला है इसने, ये आपका वैल्यूज दिया हुआ है, बताइए कहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन पे बोल रहा है। हमने दो कंडीशन देखी थी जब हम डिस्कस किए थे इसको, ये आपका कौन सा कंडीशन होता है, इक्वेटोरियल, और ये वाला कौन सा होता है आपका, एक्सियल लाइन वाला होता है, ठीक है। तो जो एक्सियल लाइन वाला जो होता है और इक्वेटोरियल, दोनों में रिलेशन क्या होता है, हाँ क्या होता है, ये 2 टाइम्स होता है, और ये जो है आपका सिंगल टाइम होता है, ऐसी होता है, राइट। तो यहां पर से आप बता दीजिए देख के, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एंड डी आल्सो गिवन। तब क्या होगा, माइनस में होता है, ऐसे सिचुएशन में जब माइनस भी उसमें दिया हो, एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लेना, क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p, और जो भी दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ठीक है, क्लियर। ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। एक बार और मैं इसको देख रहा हूँ क्या होता है।
इस वाले में तो आप लोग को पता है, इस वाले में क्या होता है, ये अगर निगेटिव ये अगर पॉजिटिव तो क्या होता है आपका निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका निगेटिव है तो ये इस डायरेक्शन में ऐसा होगा, और ये आपका पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर, दैट इज पॉजिटिव टू निगेटिव, राइट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा। चलिए देखिए इधर, a point charge q1 exerted a force f upon another point charge q2, f फोर्स लगता है q1 और q2 पे बोल रहा है। a third charge q3 is placed quite close to the charge q2 के बहुत पास में है, then the force that charge q1 exert on the charge q2 will be, देखिए ये आपके पास, ये आपका चार्ज q1 हो गया और ये क्या हो गया आपका चार्ज q2 हो गया, ये ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे, कहाँ पे आपका थर्ड चार्ज q3 इज प्लेस्ड क्वाइट क्लोज टू द q2, ये इसके पास में ये q3 आ गया ऐसा, देन फोर्स दैट चार्ज q1 एक्सर्ट ऑन द चार्ज q2 विल बी, एफ ही रहेगा, उसमें थोड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा था उतना ही लगाएगा, इस पे हो सकता है और एक्स्ट्रा लगे, राइट, लेकिन उस पे जो फोर्स लगा रहा था वो उतना ही रहेगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली एफ ही लगेगा, उसमें कोई जो है कम या ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 इमेज आपको दिया हुआ है, कुछ इस तरह से सेटअप है आपका, और प्लेस्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ डायल ऑफ क्लॉक एज शोन इन द फिगर, इफ द क्लॉक हैज ओनली आवर हैंड बस है बोल रहे हैं ना, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट placed at the center points in the direction which shows times। अब इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट जो है कौन सा, इनमें से कौन सा जो है आपका डायरेक्शन में होगा, उसको वो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, डायरेक्शन को लेना है, ठीक है, कैसे लेंगे डायरेक्शन को, देखिए इधर यहाँ पे अपने को निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आपका, ये जैसे माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन होगा, ये कुछ इस तरह से, अब ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, तो फोर्स ऑफ क्या होगा फिर से रिपल्सन, तो दोनों इधर आ जाएगा, और उसके बाद इसमें देखिए इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो इधर आएगा, और ये माइनस क्यू है, फिर दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कितना बचेगा रिजल्टेंट, इधर आएगा रिजल्टेंट जो है, तो कितना बचेगा बताओ, 1.5 बजेगा कि 7.5 बजेगा कि 4.5 बजेगा कि 10:30, देखिए 1.5 की बात करें तो इधर बोल रहा है, और नेक्स्ट 7:30 की बात करें तो इधर ही बोल रहा है, ठीक है, और 4:30 मतलब इधर आता, और 10:30 मतलब इधर आता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7:30 बजेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, a charge q is divided, a charge q is divided, a charge q is divided two parts, that is q1 and q2, and these charges are placed at distance r, there will be maximum repulsion between them when, ये भी शायद किए हुए क्वेश्चन है ना, क्या है आपका चार्ज q को हमने क्या किया है, 2 चार्ज में डिवाइड कर दिया है, q1 और q2 पे, लेट हमने माना q1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, q हो गया, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, तो कैपिटल Q कितना हो जाएगा, दैट इज q माइनस q, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर, देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन देम, मतलब ये फोर्स की बात कर रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो दैट इज फोर्स कितना हो जाएगा आपका k, दैट इज q1 q2 अपॉन कितना हो जाएगा, दोनों की डिस्टेंस सपोज कितना है आपका r है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 मतलब q, और ये q माइनस कितना हो जाएगा q। अब इसमें हमने को मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इसका एक बार फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज डेल एफ अपॉन कितना होगा, डेल क्यू होगा, ऐसा क्यू होगा ना, क्योंकि हम क्यू को ही निकाल रहे हैं, तो क्यू होगा, राइट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्यू का 1 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये क्यू माइनस क्यू बचेगा, इसका 1 हो गया, राइट, देन प्लस, अब ये जो है रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका 0 होगा क्यू का,
और ये जो स्मॉल क्यू है उसका होगा तो -1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना 0। तो q माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देन q इक्वल टू कितना हो जाएगा q/2 हो जाएगा। एक जब q/2 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, दैट इज q माइनस क्यू इज ऑल्सो q/2। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो q/2 हो जाएगा। सॉरी कैपिटल क्यू आता नहीं, ये वाला आपका कैपिटल क्यू होता, दैट इज q माइनस क्यू इक्वल टू q/2 ऐसा। ये आपका फर्स्ट चार्ज हो गया q/2 दिया है क्या कहीं पे, ये नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा जब भी बोले क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है, 2 चार्जेस 9e and 3e are placed at a separation r, the distance of the point where the electric field intensity will be 0। कहाँ पे आपका इंटेंसिटी जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए निकाल दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 9e और ये कितना है आपका 3e। सपोज इन दोनों के बीच में कोई जो है आपका, हाँ दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी, r दिया हुआ है ना पहले से, तो यहाँ से यहाँ तक आप a मान लीजिए, चलिए a, और निकाल दीजिए a का वैल्यू। सपोज ये कोई पॉइंट है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9e, और इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 9e और ये कितना हो जाएगा k 9e अपॉन कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज r माइनस a। तो r माइनस a का स्क्वायर हो गया, और इधर कितना बचा आपका 3ke3, और ये कितना हो जाएगा आपका a का स्क्वायर हो गया, ये ऐसा। तो ये तो कैंसल आउट हो गया आपके ऐसे, तो 9 अपॉन कितना हो गया r माइनस a का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा r माइनस a, और इधर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा आपका a, ये ऐसा। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दैट इज 3a और ये अंडर रूट 3r और माइनस a अंडर रूट 3। अब इसको उधर लेके जाइए, 3a और अंडर रूट 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 3 माइनस अंडर रूट 3, और ये a हो गया, और ये कितना हो गया अंडर रूट 3r। तो आपका a का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3r, कहाँ पे, अच्छा उधर जाके प्लस हो जाएगा, ओके सॉरी, ये तो कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा, हाँ ये। तो यहाँ पर से कुछ दिख रहा है क्या, 3 कॉमन निकालेंगे तो भी कुछ दिख रहा है। तो ये कितना हो गया आपका √3 कॉमन निकालें, तो कितना हो गया ये √3, और ये कितना बचेगा आपका √3 बाहर निकला, तो यहाँ पे √3 प्लस कितना हो गया 1, और ये हो गया r, तो कितना बचेगा r अपॉन 1 प्लस √3। कोई मैच किया, यस, लेकिन हम तो उल्टा लिए थे, हम तो यहाँ से डिस्टेंस लिए थे ना a, तो यहाँ से 3a से, अच्छा 3 से डिस्टेंस लिए हैं, वहाँ पे कुछ आ रहा है क्या ऑप्शन आपका, ये जो ऑप्शन ये तो नहीं आ रहा है। देखिए आपका r अपॉन 1 प्लस कितना अंडर रूट 3, r अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, उल्टा करके देखते हैं। चलिए ये आपका आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से है, 3 से था, 9 से नहीं था, तो 3 से डिस्टेंस 9 से डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका r माइनस a को निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस r अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा r प्लस अंडर रूट 3r माइनस r अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा आपका अंडर रूट 3r और 1 प्लस अंडर रूट 3, ये है क्या ऑप्शन में, हाँ। तो ये हाँ, और जो बगल में ये 9 ही दिए है कि नहीं दिया है, दिया है, हाँ। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 2, हाँ ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इधर से लिए रहते तो वो एक ही बार में आ जा रहता, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको सॉल्व करना रहेगा आपको। आगे देखें, ये देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अपन उस टाइम किए थे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये ऐसा ऐसे में सॉल्व किए थे अपन, ये ऐसा था,
इसको मैं एक बार ड्राइव करा देता हूँ। चलिए, तो इसको दो पार्ट में हमने ऐसे डिवाइड किया और यहाँ पे एक छोटा सा एंगल ऐसे ऐसे लिया था और यहाँ पे भी हमने ऐसा लिया हुआ था। सपोज इसका रेडियस कितना है आपका a है और इसका चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है आपका लेमडा है। ठीक है, तो एक जो है आपका इधर जाएगा दैट इज योर डी और एक जो है किधर जाएगा आपका, इधर जाएगा दैट इज योर डी। और सपोज ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो गया एंगल थीटा। तो कितना एंगल हो जाएगा, ये आपका एंगल थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये फिर से कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसा थीटा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा दोनों जो है आपका एक साइड रहेगा इधर, दैट इज 2 DE कॉस थीटा ऐसा, और DE साइन थीटा इधर रहेगा, DE साइन थीटा, और दूसरा DE साइन थीटा इधर, DE साइन थीटा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 2DE कॉस थीटा। तो DE डेज की बात कर लेते हैं, 2DE क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और 2DE मतलब कितना हो जाएगा आपका KDQ अपॉन रेडियस कितना है a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 इंटू के, इसका वैल्यू कितना होता है लेमडा इंटू DL होता है अपॉन a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, देन 2 इंटू के लेमडा। L का DL का वैल्यू क्या होता है आपका, ये हमने क्या लिया, ये हमारा DL हुआ, सॉरी D थीटा हुआ। ठीक है, तो और ये आपका रेडियस कितना है a है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है क्या हो जाता है आपका a इंटू डी थीटा, और जो कि किसके इक्वल होता है आपका DL के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लेमडा a डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन a स्क्वायर। ये a और ये कैंसिल आउट हो गया, जहाँ पे थोड़ा फास्ट होगा बता देना। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2k, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये कितना आपका डी थीटा, और नीचे कितना है आपका a। ये ऐसा हमने सॉल्व किया हुआ है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, 0 to π/2 है ना। तो 0 to π/2 आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2k अपॉन a, और ये 0 to कितना हो जाएगा π/2, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, दैट इज 0 एंड π/2। तो कितना हो जाएगा जी, 2ka, π/2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और ये ई डेज, तो ई डेज का वैल्यू कितना हो गया आपका, दैट इज 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा लेमडा कहाँ गया जी इसका, यहाँ पे है लेमडा, छूटा था ये सर, ये 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया लेमडा अपॉन दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अब इसमें डायरेक्शन पूछ सकता है ना, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा इसका, नीचे की ओर आएगा, तो दैट इज योर माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा इसका। ऐसा डायरेक्शन के साथ पूछ सकता है, इसमें डायरेक्शन के साथ नहीं है ना। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें डायरेक्शन के साथ नहीं है, बट डायरेक्शन भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, इसमें जैसे दिया रहता तो ये आपका इस डायरेक्शन में था, माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। ठीक है ना, ऐसे जैसे दिया हुआ है जिस हिसाब से, तो इस डायरेक्शन में था। इसका ये ऐसा वाला भी किए हैं, इसका फुल वाला भी किए हैं अपन नोट्स में। ठीक है, और लेमडा अगर कुछ दिया हुआ है वैल्यू, तो उसका कैसे इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, सारा चीज़ हम लोग किए हुए हैं, है ना। तो उसको एक बार जाके देख लेना कैसे कैसे होता है, तो ऐसे निकलेगा। अगर आपको डायरेक्ट अगर याद हो सकता है तो डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद करोगे तो फिर बर्डन बढ़ते जाएगा। चलिए देखिए इधर, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, दे emerge from negative charge and terminate at positive charge। ठीक है, हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। दे emerge from negative charge and terminate at positive charge नहीं होता है। The electric field in that region is weaker where the density of the electric field of lines force of more। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा होता है वहाँ पे वीकर होता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक, दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज, सही है। दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो हम उसको समझने के लिए जो है यूज करते हैं। ठीक है, जब उसका डेफिनेशन लिखते हैं तो वहीं पे आपका आ जाता है इमेजिनरी लाइंस ऐसे करके, है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? ऐसा कभी देखे हो क्या? आज तक पढ़ते हो गए, ऐसा कभी नहीं देखे, है ना? तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसा जो है स्क्वायर शेप में नहीं होता है। चलिए, अभी थोड़ा सा ऐसी ये थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। गॉस लॉ इज गिवन बाय दिस, इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो। नेट चार्ज जो है कितना है आपका? जीरो है। इसका क्या मीनिंग होगा? ई मस्ट बी जीरो ऑन द सरफेस। सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस जो लेते हैं वहां पे ई का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, हमेशा जीरो नहीं होता है। ई हमेशा कांस्टेंट रहता है, अपन पढ़े हुए हैं। द नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस आर इक्वल। ये हो सकता है जितना आ रहा है उतना जा रहा होगा, है ना? जितना आ रहा है उतना जा रहा होगा, तो दोनों हो जाके क्या हो जा रहा होगा? जीरो हो जा रहा होगा, ठीक। देयर इज नेट इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। नेट इनकमिंग रहेगा तो फाई कैसे जीरो होगा? फाई तो जीरो हो नहीं सकता। और नन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हाँ इसको बताइए। चलिए, क्या बोल रहा है? स्क्वायर surface of side L meters in plane of paper is placed in uniform magnetic field E acting along same plane। सेम प्लेन पे एक्टिंग मतलब क्या हो गया आपका? ये अपने क्या रखा हुआ है? स्क्वायर शेप का जो भी है साइड ऑफ L, और ये आपका सेम प्लेन में हमने ऐसा रख दिया है। ये कुछ इस तरह से दोनों एक ही प्लेन में है, दोनों को मतलब मैंने बोर्ड पे रखा हुआ है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ और इसी पे मैंने क्या रख दिया है? स्क्वायर रख दिया है, ठीक है। तब उसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर। तब क्या होगा? जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे जीरो होगा? ये आपका डायरेक्शन हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये आपका स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस का। ये आपका या तो ऐसे या तो अंदर की ओर, है ना? तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये जो हम थीटा जो बोल रहे हैं यहाँ पे, थीटा इज नथिंग बट योर 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनेगा तो ये भाई साहब सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, ठीक है। BDS कौन सा लिए है इसने? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो EDS कॉस थीटा, यहाँ पर से हम क्या कर देंगे? 90 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हाँ अब ये बताइए, अ सर्कल ऑफ रेडियस R इज ड्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर। VA, VB, VC एंड VD आर रिस्पेक्टिवली द पोटेंशियल। ये आपका ये कोई क्या है? आपका सर्कल है, और सर्कल में कुछ पॉइंट्स इसने दर्शाए हुए हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है। तो अब इन ऑप्शन में से आपको देखना है, तो उससे पहले तो समझ जाइए। तो जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे हम ड्रॉ करते हैं, वैसे ये जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वहाँ का होना चाहिए, बट देख लीजिए क्या होगा। ये कुछ इस तरह से है आपका, ठीक है। हाँ, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? ये आपका निगेटिव चार्ज हो गया सपोज, या सपोज ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये आपका क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किधर से किधर जाती हैं? इधर से इधर जाती हैं, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर जाती हैं, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज है मतलब हायर पोटेंशियल, और इधर क्या हो जाएगा आपका? लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल से जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जब ऐसे जाएंगी तो देखिए, ये जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो बात करते हैं, तो ये जो लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेगा। ये आपका पढ़े भी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए परपेंडिकुलर, राइट। तो ये जो लाइंस हैं यहाँ पे क्या रहेगा आपका? पोटेंशियल जो है सेम रहेगा, और इधर जो भी आएगा, इधर जो भी पॉइंट आएगा वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इधर जो भी पॉइंट्स आएंगे उस पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए पॉइंट ए और सी की अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो है आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, क्योंकि वो सेम लाइन पे हैं, ठीक। अब डी और बी की अगर बात करें तो डी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। तो इन ऑप्शन में से चेक कर लीजिए। हाँ, बी और सी है, और बी इज लेस देन डी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल with distance x from a fixed point is shown in the figure. The electric field at x equals to 13 meter is x equal to 13 पे पूछा है इसने, मतलब ये बीच की बात कर रहा है ये, ठीक है, बीच की बात कर रहा है। इसका मतलब हम क्या लेंगे? वहां पे स्लोप ले लेंगे,
ठीक है। तो देखिए हमारा जो ई जो होता है, ये हमारा जो ई जो होता है वो क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स होता है कि नहीं होता है ऐसा। एंड दिस इज नथिंग बट योर स्लोप, ये क्या होता है आपका स्लोप होता है। तो स्लोप आप देख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू अगर मैं 3 पे अगर मैं बात करूं, x इक्वल टू 3 पे अगर मैं बात करूं, सॉरी 13 पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो स्लोप जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो मुझे स्लोप का वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो मैं पहले तो स्लोप निकाल लेता हूं। तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका इन दोनों के बीच की बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट मैं लूंगा, है ना। तो x में कितना है आपका, दैट इज 14, और ये कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट इज 30 और क्या है आपका 20, तो कितना हो जाएगा आपका, ये फाइनल पॉइंट है आपका, फाइनल पोटेंशियल, और ये आपका इनिशियल पोटेंशियल कितना आपका 30, ये देखिए। तो कितना हो गया आपका -30 अपॉन कितना हो गया 2, दैट इज योर -5। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज -5, दैट इज गोस टू कितना 5। देखिए दोनों ऑप्शन आपके रहेंगे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा आपका निगेटिव, देखिए दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ये वाला जो है सही हो जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसकी वैल्यू अगर हम देखें कितनी है, 12 के करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू कितनी है, 30 है। तो जैसे इसको मैं अगर मान लेता हूँ x1 और इसको मान लेता हूँ x2, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो इसी को हमने क्या लिया हुआ है, देखिए ये ऐसा लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ से यहाँ तक अपन ले रहे हैं उसकी, ये कहाँ पे बात कर रहा है, ये x इक्वल टू 13 पे बात कर रहा है ना। तो इसी का स्लोप अपने को लेंगे कि इसमें और कुछ करना पड़ेगा, यही उसका वैल्यू दे देगा x इक्वल टू 13 पे, यही दे देगा उसकी वैल्यू, है ना। 7.5 नहीं होगा उसका आंसर, 7.5 में देखिए ना वो कहाँ चला गया, ठीक है, आगे और दूसरा वैल्यू चला जाएगा 7.5 में, राइट। तो x इक्वल टू 13 पे जो है वही स्लोप आपका आ रहा है, यहाँ से ऐसे उतर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिए हैं, पहला चीज तो ये आप डायरेक्ट स्लोप को कैसे भी करके निकाल लेना, लेकिन स्लोप का वो देख लेना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये आपका निगेटिव है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको 30 को पहले लो चाहे 20 लो, ये ऐसे लगा देना उसको, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बस आएगा। लेकिन ये जो स्लोप है निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है, ये डाउन हो रहा है या ढाल है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना, आप चाहो तो इसको उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट निगेटिव में ही आंसर आएगा उसका, क्योंकि स्लोप जो है क्या है आपका निगेटिव है। देख देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन बाय, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अपन, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x v इक्वल्स टू दिस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1। तो बेसिकली इसमें क्या करना रहता है, E इक्वल टू कितना होता है आपका dv माइनस dv अपॉन dx। एक बार उसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9, देन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10x माइनस 10, और ये कहाँ पे पूछ रहा है, ये x इक्वल टू 1 पे, तो ये 1 डालेंगे कितना हो जाएगा 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया जी, 0 आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, यूनिफॉर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटिंग इन x डायरेक्शन, ये कुछ इस तरह से। और क्या बोला है, लेट a बी द ओरिजिन। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन ये दे रखा है कि a जो है आपका क्या है, ओरिजिन है, ये आपका a जो है ओरिजिन हो गया, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, b बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट x इक्वल टू 1। ये हम इधर आ गए और इधर यहाँ पे आपका B पॉइंट है, दैट इज x इक्वल टू कितना है आपका +1, और क्या है आपका y एक्सिस में y इक्वल टू +1 पे क्या है आपका C है, तो ये ऊपर आ गए और इधर क्या है आपका पॉइंट C है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ABC इज सेटिस्फाइज। देखिए इसको अब बता दीजिए, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं फिर से, हाँ A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B तो होगा ही, तो श्योर है, तो अच्छा वही बस दिया है क्या ऑप्शन में, ओके। और दैट इज इक्वल्स टू C, है ना, ये इसके क्या होगा आपका A के इक्वल होगा, है ना। ये लीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस।
1/r के प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा सीधा। A particle of mass m and charge q is released from rest in electric field E, then the kinetic energy after time t। ठीक है, देखिए ये आपका इनिशियली किस में है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आफ्टर टाइम t इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे पहले देखिए, जैसे अगर कोई चार्ज है और इस चार्ज को हमने किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, तो उसको फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई, ऐसा लगता है। देन ये क्या हो जाएगा, m इंटू ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। ये आपका क्या हो गया, उसका एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको एक्सेलरेशन पता है और आफ्टर टाइम टी उसका क्या निकालना है, वेलोसिटी अगर निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो आपका 0 है, ये हो गया ए टी, दैट इज वी, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई टी अपॉन कितना हो गया आपका, एम हो गया। ये आपका क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, हाँ ये एम स्क्वायर, तो 2m बचेगा है ना, क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका, 2m। कभी कभी क्या करता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो प्रोपोर्शनल किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा ऐसे करके दे देता है, या काइनेटिक एनर्जी ये यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि टी स्क्वायर हो गया आपका ई स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ई स्क्वायर का आप फार्मूला ये ग्राफ बनाइए करके। ठीक है, तो आपका जो है y इक्वल टू कितना होता है आपका ए एक्स स्क्वायर, तो आपका कैसे बन जाएगा, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका काइनेटिक एनर्जी और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा जो है कहीं से भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के वो दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपको जो है बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम उसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालना होगा, तो वो कैसे निकलता है वो सब आपको आना चाहिए। चलिए इसको बताइए, ये हो गया है क्या, ये क्वेश्चन हो गया है, सेम क्वेश्चन है ना, 2 बुक से क्वेश्चन लिया गया है, इस वजह से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये बताइए, देखिए 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, दैट इज 3 पॉइंट चार्जेस √3q minus √3q and √3q are placed on the vertices of equilateral triangle of side L। तो सबसे पहले तो उसको पुट कर दीजिए कि ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, √3q, और ये माइनस √3q, और ये क्या आपका √3q, ऐसा है। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मच वर्क डन विल बी वर्क डन in displacing a point charge q from midpoint of a side containing charges √3q and √-3q। इन दोनों के बीच में चार्ज क्या है, बोला है q है, और उसको हमको डिस्प्लेस करना है टू द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल यहाँ पे, तो उस पर कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारा जो वर्क डन होता है वो बेसिकली क्या होता है, हम जब वर्क डन निकालते हैं तो दैट वर्क डन इज नथिंग बट q इंटू कितना होता है आपका v होता है। तो सपोज यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, और यहाँ पे जब लाऊंगा तो उसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा q, दैट इज va, और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका vb, इतना ही तो होगा आपका वर्क डन, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, दैट इज va निकाल लेता हूँ कि इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट में कितना आपका क्या होगा, वैल्यू होगा चार्ज का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका L, ये भी साइड L है, ये भी साइड L है, तो इधर क्या बचा आपका L/2, इधर क्या बचा आपका L/2। लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है यहाँ से यहाँ तक का, हाँ ऐसे √2 ना √3a/2 ऐसे ही होता है ना, नहीं पता है तो निकाल लो, ये लो, ये ऐसा, ये a है, ये a/2 होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a²/4 प्लस कितना x, दैट इज इक्वल टू कितना a², तो x इक्वल टू कितना हो गया, x² इक्वल टू कितना हो गया आपका, दैट इज 3a²/4, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू √3a/2, ऐसा हो जाता है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया, √3/4
2, तो √3L/2 हो जाएगा इसमें। अब देखिए, अब मैं जब पोटेंशियल निकालूंगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये आपका चार्ज है, ये तो चार्ज √3Q हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना है? दैट इज KQ/R, तो दैट इज L/2। देन नेक्स्ट इसके लिए जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस √3Q/3Q अपॉन कितना हो जाएगा? L/2। ये भी डिस्टेंस कितना है? L/2 का। ठीक है, अब इसके लिए बस यहाँ पर से डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? √3Q और ये K, और नीचे कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है आपका? दैट इज √3/2 और ये L, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों भाई साहब तो कैंसल आउट हो गए आपके। ठीक है, तो क्या बचेगा बताइए? ये हो जाएगा आपका √3QK अपॉन √3, और ये 2 ऊपर चला गया, और ये L, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो कितना बचा जी? 2KQ ओनली। अच्छा, नीचे L है ना, ओके ओके, ये ऐसा, तो ये कितना हो गया आपका? VA हो गया। सिमिलरली क्या निकालोगे आप? VB निकालोगे, तो VB कैसे निकलेगा? फिर से इस पॉइंट में अब आ गया। ठीक है, अब जब इस पॉइंट में जब आएगा तो सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सभी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होता है बताइए? ऐसे सेंटर से होके जाएगा नहीं? हाँ, ये डिस्टेंस कितना होता है बताइए? या हाँ, एक्चुअल में हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक। वो कितना हो? हाँ, 2/3 होता है। हाँ, 2/3 और 1/3 में डिवाइडेड होता है ना। देखो, ज्योमेट्री से ऐसे फंसाता है वो, है ना। ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या कर दें इसको? देखिए, एक तो हो गया √3, चलिए मैं इसको एक को ले लेता हूँ, √3/KQ, और नीचे क्या आ गया आपका? L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2L। टोटल डिस्टेंस कितना था आपका? ये वाला डिस्टेंस कितना था आपका? या रुकिए, उसको हम बाद में निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे उसको। हम पहले ओवरऑल ले लेते हैं। देखिए, इसको सपोज मैंने x ले लिया, ठीक है। दूसरा वाले को लूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? -3KQ अपॉन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और लास्ट वाले को लूंगा तो कितना हो जाएगा? 3KQ अपॉन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए, तो ये क्या बचा आपका? √3QK अपॉन कितना हो गया आपका? x हो गया। अब इस x का हमने को वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये x का हमने को वैल्यू निकालना है। कहाँ पे है? ये सेंटर वाला जो है। तो ऊपर वाला कितना होता है आपका? 2/3 होता है ना। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2/3, और ये वाला डिस्टेंस 2/3। तो इसका वैल्यू कितना था हमारा? दैट इज √KQ, और ये कितना हो जाएगा आपका? √3/2, और ये कितना था आपका? L, ऐसा था। अब इसका 2/3, तो ये 2 और 2 गेट कैंसल, और ये क्या हो जाएगा? ये √3 को भी कैंसिल कर दें क्या? ये ऐसा, और ये 3 जो है ऊपर चले जाएगा, तो 3KQ अपॉन कितना हो जाएगा? L। ये लीजिए, VB निकल गया। समझ में आया? ये जो रेशियो होता है इसको आपको याद रखना रहेगा जी, है ना। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे याद रखेंगे? कि ये जो है आपका, ये जो डिस्टेंस होता है कंप्लीट, ये जो डिस्टेंस होता है कंप्लीट, ये ऐसा है, ये है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये आपका 2/3 और 1/3 के रेशियो में जो है डिवाइड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो, ये सेंटर तक का जो वैल्यू जो होता है वो 2/3 रखता है, और ये 1/3। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमने क्या निकाला था? √3L/2 ऐसा निकाला था। तो ऊपर वाला जब जैसे निकालना चाहेंगे तो ये 2/3 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो उतना आ गया। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? अब वर्क डन निकालिए, तो दैट इज W इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? दैट इज Q, और ये VA माइनस कितना हो जाएगा? VB। तो कितना आ गया आपका? Q, ये कितना था? 2KQ, और ये -3KQ, तो कितना आ गया? तो -KQQ। तो इसमें हमारा L वगैरह कैसे नहीं बचा है जी? L भी तो है, L भी तो है, सॉरी, L भी तो है, अपॉन L अपॉन L अपॉन L। तो देखिए कहीं पे आया है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन है क्या? वर्क डन जो है आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। VA माइनस VB कर देंगे।
ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो जो है आपका क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये आपका के, या इसका एग्जैक्ट फॉर्म अपन लिख देते हैं जो दिया हुआ है, दैट इज के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये ऐसा वर्क डन डब्ल्यू, ये हो जाएगा भाई सबसे, ठीक है। एक बार जरूर बना के देखें, ऐसा क्वेश्चन और आ रहा है और रहेगा एक। चलिए, 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance l as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at distance r is greater than varies. बताइए कैसे वेरी करता है, कि जैसे हमने कोई डायपोल है, हमारा ये डायपोल हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये डिस्टेंस सपोज कितना है आपका एल है। अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूं जो कि r इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन अगर l हो, तो वहां पे कैसे डिपेंडेंसी होती है, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, हाँ एक्सियल पॉइंट वाला है ना, डायपोल का एक्सियल पॉइंट वाला, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आ जाए सर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है क्या, इक्वल टू 0 हो जाता है, फिर वो कौन से सरफेस के लिए 0 होगा, है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग एंड राइट, ये अपन कर चुके हैं। हाँ चलिए, 3 चार्जेस दैट इज -q1, हाँ -q1 plus q2 and -q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on -q1 पे x कंपोनेंट कौन सा होगा उसको निकालना है। तो ये आपका क्या है, निगेटिव है, ये आपका क्या है, निगेटिव है, तो फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन, तो ऐसे लगेगा, फोर्स ऑफ क्या होगा आपका, रिपल्सन होगा, इसमें दिखेगा कि नहीं जी, चलिए कहाँ गया, तो ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ इस तरह से, और इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक इधर होगा आपका, ठीक है। तो देखिए जो इधर फोर्स लगेगा उसको मैं नाम दे देता हूं Fq2 के कारण है, और ये Fq3 के कारण, ये लीजिए, ठीक है। तो ये जो Fq3 वाला जो भाई साहब है, ये इसको अगर मैं ऐसा अगर निकाल दूं, इसको अलग से बनाऊं क्या जी, कचरा हो रहा है, चलो देखिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका y एक्सिस दिया है और ये आपका ऐसा है, ये आपका x एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका क्या दिया है, -q3 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका +q2 दिया हुआ है, और यहाँ पे -q1 दिया हुआ है। अब देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा क्या, दैट इज Fq3, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, Fq2, ये एंगल कितना है आपका, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज Fq3, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, वो बोला है क्या, x कंपोनेंट, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज Fq3, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो इसका x कंपोनेंट ले लो डायरेक्ट, x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज f इज इक्वल्स टू दैट इज Fq3, ये हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा Fq2, तो Fq3 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये Q1 Q3 के Q1 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है वो a, तो ये कितना हो जाएगा आपका a², और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और प्लस के Q1, और ये क्या Q2 अपॉन कितना b², ये लीजिए हो तो गया, के को कैसे गायब कर दिया है जी, हाँ प्रोपोर्शनल टू बोला है ना, तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन a², Q3 अपॉन, है ना, प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख देते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज Q3 अपॉन a², ये क्या हो गया साइन थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Q2 अपॉन b², ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये लीजिए, ठीक बन जाएगा। हाँ देखिए इसमें बेसिकली क्या करना है अपने को, ये आपका -Q3 दिया है, ये -Q1 दिया हुआ है, तो दोनों क्या है आपके निगेटिव में है, निगेटिव में तो क्या होगा, रिपल्सन, तो ये इधर आएगा, ठीक, और इसमें क्या होगा आपका अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन होगा तो ये Q2 की ओर जाएगा, उधर ही खींचा चला जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये एंगल जो है आपका, ये ऊपर वाला एंगल कितना है, थीटा एंगल दिया हुआ है, तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा, ठीक है। ये सामने का एंगल जो है कितना होता है, सेम होता है। अब देखिए ये जो है आपका Fq3, इसका पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज Fq3, ये cos थीटा है ना,
ये cos थीटा है भाई, दिस वन इज योर cos थीटा, राइट। FQ3 cos थीटा, और ये ऊपर की ओर क्या लगेगा इस साइड में, दैट इज FQ3 sin थीटा। FQ2 पहले से ही है, दोनों को x कंपोनेंट, ये आपका x कंपोनेंट होगा, इधर लग रहा है, इधर y कंपोनेंट भी बोलता तो ये वाला भी आता, तो क्या हो जाएगा FQ3 sin थीटा प्लस FQ2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज k Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर। ये कैसे आया, इन दोनों के बीच का फोर्स, दैट इज Q1 Q3, और अच्छा इसमें इस वाले में माइनस आएगा जी, ये ऐसा माइनस होगा ना, दैट इज Q1 और इन Q2, ठीक है ना। किसको किसको, हाँ हाँ, और ये Q2 वाला, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका माइनस वाला है क्या हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ओके। हाँ अच्छा, -Q1, ओके, x कंपोनेंट ऑफ माइनस, हाँ तो इसी का आपका क्या है, इसका x कंपोनेंट बोला है ना। तो निगेटिव साइन हमने तो वैसे अगर देखा जाए तो हमने निगेटिव साइन को उसमें इंक्लूड कर लिया है डायरेक्शन में, तो वो प्लस ही होगा, प्लस ही रखो इसको, ठीक है। निगेटिव साइन जो है देखो दो तरह से आपको लेना है, मतलब दोनों में से किसी एक को लेना रहता है। एक तो डायरेक्ट आप क्या ले लो, फोर्स ले लो और Q का वैल्यू वहीं पे पुट कर दो, तो वो जैसा आना रहेगा आ जाएगा। दूसरा कंडीशन, आप अगर डायरेक्शन ले रहे हो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो हमने डायरेक्शन लिया हुआ है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है दोनों में भी, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि चार्ज अगर डायरेक्शन अगर ले रहे हो तो चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लोगे, चार्ज को उसके साइन के साथ वहां पे पुट मत करना वरना गलत हो जाएगा, है ना। चलिए, ये नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, 6 चार्जेस प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q एंड माइनस Q आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागन of side D as shown in the figure. The work done in bringing a charge Q naught to the center of the hexagon from infinity. Infinity से आप कहाँ लेके आओगे, यहाँ पे लेके आओगे, infinity से कहाँ लेके आओगे, यहाँ पे लेके आओगे, और ये आपके कॉर्नर्स में ऐसे चार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इनफाइनाइट से जब आएगा तो इसका समेशन ऑफ चार्जेस जो है कितना हो रहा है, टोटल चार्ज कितना है उसको देख लीजिए, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, तो ये कितना हो गया आपका, जीरो हो गया सीधा, तो सीधा खेल खत्म ही हो गया इसका। तो वर्क डन जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू ये पोटेंशियल, एक तो आपका कहाँ से आएगा ये जीरो, और ये इनिशियल पॉइंट कितना है इन्फिनिटी, ऐसा पोटेंशियल पर निकाले रहते, लेकिन निकालने की ही जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि Q इक्वल टू जीरो हो गया डायरेक्ट। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, या पोटेंशियल जो है कितना हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, two charges Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in the figure, ये वाला पार्ट है ना। थर्ड चार्ज Q3 is moved along the arc this, ऐसे जाता है वो, ठीक है। और आपका रेडियस कितना है उसका, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C to D, ये C to D जो है आपका ये रेडियस कितना है आपका 40 सेंटीमीटर, ये ऐसे था, ये ऐसे गिरता है वो, राइट। हाँ, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका, इतना है, तो वेयर के इज व्हाट, यहाँ पे के ये ऐसा होगा तब जाके क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो के का वैल्यू उससे पूछा हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, हाँ तो ये पोटेंशियल आपको निकालना है बेसिकली अगर देखा जाए तो देखिए इनिशियली जब ये यहाँ पे रहेगा, है ना, कहाँ पे पोटेंशियल जो है आपका, देखिए द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालेंगे इसको, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो हम एनर्जी निकाल लेते हैं, यू इनिशियल और यू फाइनल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं यू इनिशियल निकालूंगा तो इसको मैं इसी वर्टेक्सेस में पहले लेके आऊँगा, तो ये आपका पहले यहीं पे रहेगा, तो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन कितना है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, हाँ ये कितना है आपका 30, ठीक है 30 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट हम किसकी बात करें, के
Q1 Q3 ये कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। देन फाइनल जब होगा तो ये यहाँ पे आएगा ऐसा, तो सपोज यहाँ पे आ गया है वो वाला Q3 चार्ज जो है ऐसे, तो फाइनल जब आप निकालोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, तो ये जो है बेसिकली ये अगर आपका 30 है तो ये आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी तो वो 40 होगा, इसका रेडियस बनाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका के Q1 Q3 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, के Q1 Q3 दैट इज 40 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा आपका के Q1 Q2 की अगर मैं बात करूंगा तो फिर से कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ये ऐसा, तो ऐसे में तो 0 हो जाएगा। अच्छा ओके, हाँ Q2 Q3 का भी निकलेगा। देखिए इधर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है आपका ये ऐसे, ये देखें तो कितना होगा ये 50 सेंटीमीटर होगा ना, हाँ 30 40 और वो क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला जो है मिसिंग है हमारा, है ना, तो उसको अपन ऐड कर लेते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा ये Q2 Q3 में जब निकालेंगे तो एक बार ये कितने का आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, है ना, और ये दूसरी बार में जब आएगा तो कितने का आ जाएगा 10 का आ जाएगा, ये लीजिए। तो ये देखिए U फाइनल माइनस जब U इनिशियल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सभी कैंसल आउट हो जाएंगे, ऐसे यहीं पे काट दूं, ऐसा कैंसल आउट होगा Q1 Q2 वाला और ये दोनों, तो ये आपका बच जाएगा क्या फाइनल वाला ये है, तो के Q2 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा ये 1/10 माइनस कितना हो जाएगा 1/50, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दैट इज के Q3 अपॉन कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू के Q2 Q3, और इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 50, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, तो इसको भी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, Q2 ये Q3 हो गया, और ये 4 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 50, 4/50। तो ये कितना हो जाएगा आपका के Q3 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किस में है आपका, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह सब सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा इंटू 100, नीचे 10⁻² किए रहते हैं, ये किस में आ गया आपका मीटर में आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q2 Q3 इंटू 8, और ये कितना है के Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो के का जो वैल्यू है अब कितना, अब के में आप लोग वो हो जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ये के और उस ये के अलग भाई साहब है, इसको के डेज नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका के डेज है जो यहाँ पे बोला है इसने, दिस वन इज योर के डेज लेकर के बनाया, ठीक। तो के डेज का वैल्यू कितना आ गया 8 इंटू Q2 हो जाएगा, 8 इंटू Q2, ये आपका नंबर 3 ऐसे बनेगा ये, हाँ ये ना, हाँ ये देखिए इनिशियली यहाँ पे था तो ओवरऑल हमने क्या निकाल दिया UI निकाल दिया सबका एनर्जी, ठीक है। और जब हम क्या किए U फाइनल किए तो ये फाइनल पॉइंट में यहाँ पे पहुँच गया है, तो यहाँ पे पहुँचेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो वही जो 10 लिए ऐसा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 charges each plus Q are placed at the corners of the isosceles triangle ABC, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, साइड BC इसका कितना है आपका 2A है, और आपका AC और ये वाला BC ये जो है ये 2A हो गया, और ये भी कितना है आपका 2A है। उसके बाद क्या बोल रहा है D and E are the मिड पॉइंट ऑफ BC and CA, तो मतलब ये ऐसा है, ठीक है। द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम D to E वहां पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से आपको वही निकालना पड़ेगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और जब वहां पे लेके चले जाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द आइसोसेलेस, तो 3 आपके चार्जेस हो गए प्लस Q एंड दिस वन इज ऑल्सो प्लस Q, ठीक है। तो ये आपका कितना है आपका A है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा जी √5 √3 आइसोसेलेस है ना ये,
तो a और ये कितना हो जाएगा आपका 2a दैट इज 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a, है ना, अंडर 3a इतना ही आएगा। जैसे ये वाला हाइट, ठीक। अब देखिए इधर, अब हम क्या निकालेंगे, ये जैसे डी पे है तो ये वाला डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है और इसके लिए बस निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसी चार्ज को कहाँ पे लेके जाएंगे, ई पे लेके जाएंगे, तो फिर से जो है इसके लिए सेम और सेम ऐसे, तो सेम इनिशियल और फाइनल दोनों जो है सेम निकल रहा है यहाँ पे। देखिए पहला जब निकालेंगे, जैसे यू आई अपन निकालेंगे तो देखिए, या यू डी बोल दूं, डी पे रहेगा तो यू डी, राइट। तो ये इसके कारण निकलेगा पोटेंशियल और इसके कारण निकलेगा, ठीक। और किसके कारण, इसके सामने पॉइंट यहाँ के कारण, ठीक। अब यहाँ पे जब आओगे तो फिर से इसके कारण निकलेगा, इसके कारण निकलेगा और इसके सामने वाला पॉइंट इसके कारण निकलेगा, सेम तो हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट जो है जीरो हो जाएगा। तो W इक्वल टू डायरेक्ट मैं जीरो ले रहा हूं, जीरो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। निकाल करके देखना, वो आ जाएगा आपका सेम। चलिए, इफ द पोटेंशियल, क्या बोला है, हाँ, इफ द पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड, इसको आप लोग बना लेना, वी एक्स और वाई दो डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये आई कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस डी वी अपॉन डी वाई, और ये क्या हो जाएगा जे कैप। और इसमें वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू दिया है क्या, 1110 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, मैं ही करा देता हूँ। तो ये आपका x में होगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 6y, हाँ 6y ओनली है ना, 6y आई कैप हो गया, और y में एक और आएगा ना आपका माइनस, दैट इज डी वाई अपॉन डेल z, और ये के कैप, हाँ y का करोगे कितना हो जाएगा 6x और प्लस 2z, माइनस क्या हो जाएगा, केवल 2 आया है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू पुट करना बोला है, 110, तो कर दीजिए 110। कौन सा यहाँ पे, अच्छा ये वाला बचा हुआ है ना, -1, यस 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 यस, माइनस को हमने कॉमन किया। अब ये कितना हो जाएगा, 6 × 1 हो गया आई कैप, देन माइनस 6 × 1 6 प्लस 0 -1, ये जे कैप आपका प्लस हो गया, माइनस बाहर निकला है, और प्लस कितना हो गया 2, ये लीजिए हो गया, ये -6 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा +5 जे कैप और +2 के कैप। 4000 इज करेक्ट, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। हाँ चलिए इसको देखिए, क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, ऐसा सेटअप दिया हुआ है, ये आपका डायपोल है और उससे डिस्टेंस पॉइंट P है जो 5 सेंटीमीटर पे है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल, तो चलिए निकालते हैं। तो पोटेंशियल बेसिकली निकालना है अपने को, तो ये क्या हो गया आपका Vp इक्वल टू कितना हो गया आपका, एक बार इसके लिए देख लेते हैं और एक बार इसके लिए देख लेंगे। तो जब इसके लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर दूं, देखिए डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं, दैट इज के क्यू, और नीचे कितना आ गया -1 अपॉन कितना डिस्टेंस, ये 3 और ये 8, कितना हो गया 8 हो गया टोटल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, ये कितना होगा आपका, ये 3 है तो 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, कितना आ रहा है देखो, दैट इज के क्यू, और ये कितना हो गया आपका 8, तो कितना आ जाएगा -1, और ये प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 3 अपॉन 8। अच्छा बस इतना ही निकालना था। अब देखिए वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ये सब आप लोग बता दोगे मेरे ख्याल से, है ना। क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, सेम डायरेक्शन में, है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल 90 डिग्री, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी मतलब वर्क डन, है ना। तो वर्क डन देखिए आपका जो W होता है वो क्या होता है, PE
कॉस थीटा की साइन थीटा? श्योर। वर्क डन कैसे निकलता है? टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ का वैल्यू क्या होता है? पीई साइन थीटा, है ना, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे होता है। ठीक, तो यहीं पर से कर दूं डायरेक्ट। ये आपका इंटीग्रेशन क्या होता है? पीई साइन थीटा होता है ना, इंटू डी थीटा, ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? ये ऐसे, ऐसे था आपका अलाइन था, ये आपका डायपोल, ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो जीरो से कहाँ जाएगा आपका? 90 डिग्री जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पीई, और ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक? 0 to 90 तक। तो एक बार जीरो रख दो, कितना हो जाएगा? जीरो को पहले रख दो तो कॉस जीरो हो जाएगा, और माइनस करके 90, इसको उलट दिया हूँ तो ये प्लस हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया आपका? पीई हो जाएगा। ये सब बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म, ये सेम है क्या जी? सेम क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। चलिए, अलग अलग कैसे हो गया? चलिए देखिए इधर, अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच डायरेक्शन इट विल मूव। हाँ चलिए बताइएगा इसको, है ना। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा डायपोल उसने रखा हुआ है, तो ये किधर मूव करेगा बताइए? ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये किधर मूव करेगा वो बताना है आपको। टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, और टूवर्ड्स लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इसका अपोजिट है तो इंक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री है। टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी तो इसका डिक्रीज होगा, इतना तो श्योर है। और लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा वो बताओ? राइट जाएगा। क्यों जाएगा? हाँ, रिपल्सन होगा इस वजह से, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टूवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। रिपल्सन होगा करके कैसे पता? देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही है ना, तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे रिपेल होगा, ठीक है ना, राइट साइड जाएगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलिए ये देखिए 2012 का क्वेश्चन है। इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे मेरे ख्याल से। किसी भी कोने का पूछेगा वो फ्लक्स, अगर क्यूब अगर दिया हुआ है किसी भी कोने का, अगर इसका फ्लक्स क्या होगा तो मेरे ख्याल से बना लोगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वहां से एकदम क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो क्या बोला है? व्हाट इज द फ्लक्स टू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। कॉर्नर में दिया हुआ है, कहां से निकालना करके बोला है? ये कॉर्नर में दिया हुआ है, उसके बाद कहां पे? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब बोला है उसने, तो 8 क्यूब का कितना आ जाएगा? 8 क्यूब शेयर करेंगे इसको तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो 1 क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। है क्या ऑप्शन? ये लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इस ऐसी वाला क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे भाई आप लोग को, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का तो आप लोग को पता ही है, इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज इनटू क्या होता है? डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा आपका? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस कुछ दिख रहा है? सब में तो मास दिख रहा है जी। नन भी दिया है, ओके ओके, नन भी दिया है। हाँ ठीक है, तब तो आ जाएगा क्या, ठीक है, चेक कर लेना इसको, ठीक है। ऑल चार्ज ऑन द कंडक्टर मस्ट रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जितने भी आपके चार्ज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कंडक्टर के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सही है कि नहीं है, और कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये बताइए।
इन ऑल केसेस, सभी केसेस में ऐसा होता है। फॉर स्फेरिकल कंडक्टर्स ओनली, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बस होता है, बोथ सॉलिड एंड हॉलो, फॉर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर्स ओनली, और फॉर कंडक्टर्स विच डू नॉट हैव एनी शार्प पॉइंट्स और कॉर्नर्स, किसके लिए होगा? ऑप्शन सी, हॉलो स्फेरिकल, नहीं 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 नहीं, हाँ सॉलिड हॉलो दोनों के लिए होगा, है ना, दोनों के लिए होगा। कहाँ स्फेरिकल? अच्छा, स्फेरिकल कंडक्टर ओनली ऐसे करके बोल दिया ना उसने। इसमें तो ये ओनली करके बोल दिया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और फॉर कंडक्टर्स फॉर डू नॉट हैव एनी शार्प पॉइंट्स और कॉर्नर्स, कंडक्टर्स विच डू नॉट हैव शार्प पॉइंट और कॉर्नर्स, शार्प पॉइंट्स और कॉर्नर्स, इसके लिए बस नहीं होगा, बाकी के लिए होगा। ये सिग्मा तो इसका वो हो जाता है, तो ये वाला आपका नहीं होना चाहिए, ऑल केसेस तो नहीं होगा, है ना, यही सही होगा जी, बी जो है ना, बी आपका सही होगा। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको चेक करके मैं बताता हूँ। ऑल केसेस भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑल केसेस हुआ तो फिर ये तीनों तो उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है, और ऑल केसेस वाले में अधिकतर जो है ऑल केसेस ही रहता है, ठीक है। इसको अपन चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे, ठीक है, चेक करके बताता हूँ। बाकी ये दोनों में तो आपका होगा ही, क्योंकि ये जब सही है तो फिर ये तो सही है, ठीक है ना, उसको मैं बताता हूँ। हाँ, इसको बताइए आप लोग, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस दिस इज लार्जेस्ट, किससे लार्जेस्ट होगा बताइए? Figure 2 is same as figure 3 but is smaller than figure 4. Is the same for all figures? तो किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स? चार्ज पे। चार्ज इनक्लोज कितना है देख लो, किस पे कितना चार्ज है, चार्ज तो क्यू ही है तो उतना ही रहेगा, राइट। चलिए ये बताइए, 2 point charges Q1 and Q2 are placed at distance B1 and A equal to 2 centimeter from the origin. The y-axis and x-axis are the shown in the figure. The electric field vector at point P AB will sustain an angle theta with the x-axis given by what? देखिए, तो ये क्या बोल रहा है आपका, ये ऐसे कुछ इस तरह से है ना, ये ऐसा, ये एंगल आपका थीटा है। तो चलिए इधर जो आपका यहाँ पे ओ पे क्या है, ओ पे कुछ है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ओके, कहाँ पे रखा है? टू चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस B1 एंड A, B एंड A फ्रॉम द ओरिजिन, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके कारण? एक तो आपका कहाँ पे निकालना है आपका, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट P विल सस्टेन एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ओके। तो इसमें देखिए, अगर इसमें अगर बात करें इस डायरेक्शन की, ऐसा, और ये क्या होगा आपका Q2 के कारण ऐसा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज FQ2, और ये कितना हो जाएगा FQ1, पहले दोनों को निकाल लो। FQ1 कितना हो जाएगा आपका KQ1 अपॉन क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन KQ1, और ये डिस्टेंस कितना है आपका, A है, A कितना है 2 है, तो ये आपका 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा K, और ये कितना हो गया 2 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो कूलम, और ये कितना है आपका 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया जी, तो कितना बचा आपका K बस बचा। और FQ2 को देख लो, KQ2 अपॉन कितना है आपका B है, तो Q2 का वैल्यू कितना है 1 है, और ये कितना हो गया आपका, ये भी 1, ये भी 1 है ना,
एंगल। देखिए इधर पॉइंट पी पे हमने, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी विल सस्टेन एन एंगल थीटा डिग्री। पॉइंट पी, जैसे सपोज अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे किसी चार्ज को अगर बिठाते हैं, प्लस क्यू चार्ज को मैंने यहाँ पे बिठाया, राइट, तो यहाँ पे जब मैं चार्ज को बिठाऊंगा तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इस पे फोर्स क्यू के कारण किधर लगेगा, आपका इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर दैट इज Fq1 ऐसे वर्क करेगा, और ये कितना वर्क करेगा, Fq2 इधर वर्क करेगा। तो Fq1 का डिस्टेंस कितना है आपका, दैट इज Fq1 का डिस्टेंस b है, तो ये आपका b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1, तो कितना हो जाएगा 2k/1 ऐसा ले लें, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a, तो ये कितना हो जाएगा आपका /2 ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कौन से डायरेक्शन में है, k2 जो वाला जो है ये x डायरेक्शन में है, और ये वाला कौन से डायरेक्शन में था, y डायरेक्शन में था। तो हमारा जो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, EY/EX होता है कि नहीं होता है। तो EY कितना हो जाएगा आपका 2k, और नीचे कितना हो जाएगा आपका EX इज नथिंग बट k/2, k कैंसल, और ऊपर कितना हो गया 4, दैट इज योर टेन थीटा। ये ऐसे बनेगा जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ऐसे नीचे भी तो आ सकता है, ऐसा है ना, तो ऐसे बनेगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको और बना के देखना। हाँ, तो ये आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, बता दीजिए। सबसे पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए, ई पता होना चाहिए, कितना होता है 0 इनसाइड में, और ये आउटसाइड में कितना होता है 1/4πε0 r², Q/r², ऐसा होता है। तो कहाँ पे आपका 0 है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ग्राफ जो है जितना भी है आपका, स्फीयर वाला हो गया, सिलेंड्रिकल वाला हो गया, सभी का पता होना चाहिए, तब जाके बनेंगे ऐसे क्वेश्चन जो है। और ग्राफिकल वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन देते ही हैं। तो ये आज का जो है सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और आप लोग को जो है कल इसके लिए टेस्ट प्रिपेयर करके आएंगे। कल टेस्ट होगा, और उसके साथ साथ जो पिछला टेस्ट हुआ था फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का फिर अपन सोल्यूशन देखेंगे, 30 क्वेश्चन जो अपन दिए थे, ठीक है। चलिए, तो कल अच्छे से पढ़ के आइएगा, पिछला जो आपने किए हैं उसको रिवाइज करके आइएगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, 1 आवर का टेस्ट रहेगा।